हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आपको जैसे कि आपको पता है, मैं हूँ अपने घर हिमाचल में और हम आए थे आज से 14 दिन पहले दिल्ली से हिमाचल। तो यहाँ पे इस घर में मैं क्वारंटाइन थी, मतलब मैं और मेरी फैमिली। तो आज वो दिन ख़त्म हो गया, हमारा क्वारंटाइन का लास्ट डे है। तो अभी हम जाएंगे घर, दूसरे वाले घर में जहाँ फैमिली है। मैं आप सबको मिलाऊंगी अपनी फैमिली से। तो अभी तो बैग वैग पैक करने हैं और मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप लिया हुआ है। आप इंजॉय करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और इसी तरह साथ बनाए रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये है सुबह का टाइम, 7 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ ग्रीन टी। मौसम अच्छा हो गया है, कभी बारिश हो रही है 2 दिन में, कभी ठंडा हो जाता है, तभी कभी गर्म हो जाता है। और कल ही वाईफाई लगा था, ऐसे ही मुझे नेट की बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। और क्योंकि एक छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो को अपलोड करने के लिए भी बहुत टाइम लगता था, तो फिर हमने अब यहाँ पे वाईफाई अप्लाई किया था, जो कि कल ही लगा। बहुत प्रोसेस यहाँ पे उसको लगाने की हुई। तो इसके बाद ये देखिए, इसमें मैं डाल दूँगी हनी। ये वाला हनी हम लोग खाते हैं। तो ये था हमारा मॉर्निंग का थोड़ा सा। उसके बाद मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैंने यहाँ पे चावल की रोटी बनाई है। अक्षत का मन था कि चावल की रोटी खानी है, तो मैंने यहाँ पे 4 चावल की रोटी बनाई और मैं बना रही हूँ ऑमलेट। और ये अपने ही खेतों से मैं प्याज लेके आई थी, ग्रीन वाला। तो ये देखिए, ये 4 एग मैंने ये देखिए मिला कर रखे हैं 4 एग। तो इस तरह मैं ऑमलेट बनाती हूँ। आप बताइएगा कि आप कैसे ऑमलेट बनाते हैं। और मैं बता दूं कि मैं सिर्फ एग ही खाती हूँ और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो यहाँ पे मैंने बटर डाल दिया और ये देखिए हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। आभा की अभी क्लास लगी थी, अक्षत ही था यहाँ पे बैठा हुआ, तो मैं उसे ब्रेकफास्ट दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इसकी दादी मक्खन दे के गए थे, फ्रेश ताज़ा वाला मक्खन दे के जाते हैं वो डेली। तो ये हमारा सिंपल सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बन के तैयार हो गया। आपने अगर कभी चावल की रोटी के साथ एग ऑमलेट खाया होगा तो मुझे बताइएगा आपको कैसा टेस्ट लगता है। मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। गेहूं की रोटी से ज़्यादा चावल की रोटी के साथ ऑमलेट बहुत टेस्टी लगता है। और उसके साथ होना चाहिए फ्रेश मक्खन। तो अक्षत आपको दिखा रहा है। तो मैं आभा की भी तैयार कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, और अपना और अपने हस्बैंड का के लिए भी कर रही हूँ यहाँ पे। तो आ जाइए, आप भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए हमारे साथ। तो आप बताइएगा, आप आजकल लॉकडाउन है तो कैसी कैसी रेसिपीज़ बना रहे हैं। अभी मेरे को भी टाइम नहीं लगा आपके चैनल पे, मैं आज से आना स्टार्ट करूँगी आपके चैनल पे। तो यहाँ पे आभा की क्लासेस लगी हुई है, अक्षत की भी क्लासेस लगी हैं। अक्षत की इंग्लिश की क्लास चल रही है और आभा की ईवीएस की क्लास चल लेट मी रही है। टेल यू द फुल स्टोरी। ये तो जोक था, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी मुझे पता है। आई विल टेल यू द फुल स्टोरी। वहां पर बहुत सारे लोग थे। यू कैन सी, लुक एट द पिक्चर। Lot of people are standing there. All of them are educated. They all are Britishers. Okay, and only Dr. Radhakrishnan alone, who was an Indian amongst them. तो उन्होंने वो घबराए नहीं, डरे नहीं। उन्होंने मन में एक बात सोची, आइडिया आया और उसके अकॉर्डिंग वो बोलने लगे। One day, God was trying to make pancakes. एक बार बैटर जो था वो पैनकेक जो वाइट था, इस तरह से वाइट लोगों का जन्म हुआ। ठीक है? He then decided to give pancakes another try. आप इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर राधाकृष्णन, ध्यान से समझो। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि that is how whites have evolved. जंक फूड बोलते Evolved करा हैं। था। तो तो गाइस evolved का आपको मतलब जंक इस फूड तरह से खाना white नहीं लोगों का चाहिए। जन्म हुआ। ठीक है? व्हाइट लोग पैदा हुए जब उन्होंने तो कैसे पैनकेक को होगा जल्दी रिमूव समोसा, कर दिया। कोल्ड He then ड्रिंक, decided to give फूड pancakes वो another try. पॉइंट्स। चलिए, अब थोड़ा सा मैं बाहर का व्यू आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद लंच के टाइम फिर हम चले गए थे दूसरे वाले घर, क्योंकि आज क्वारंटाइन डे का लास्ट दिन था और सब बहुत खुश थे कि हम लोग आज आ रहे हैं, सबसे मिलेंगे। और ये देखिए, यहाँ प्लांट्स बाहर रखे थे, थोड़ा धूप वूप लग जाए उन्हें। मौसम ही ऐसा हो रहा है कि रोज़ बारिश हो रही है।
तो ये देखिए, ये फूल इतने प्यारे लगते हैं, सुबह सुबह देख के ना मन बहुत खुश हो जाता है। तरह तरह के फूल यहाँ पे लगे हुए हैं। ये तुलसी प्लांट है, ये श्याम तुलसी है जो कि दवाइयों में इस्तेमाल की जाती है। एक राम तुलसी होती है, एक श्याम तुलसी होती है, आपको पता ही है। इसकी पत्तियाँ बड़ी बड़ी होती हैं। तो यहाँ देखिए, ये है, ये केबल वाईफाई का तार जो यहाँ पे लगाई हुई है, और ये कल ही लगा था वाईफाई मेरे घर में। और यहाँ देखिए, ये है कटहल का ट्री। आपको अगर बेबी कटहल दिख रहा होगा छोटा सा, ये कटहल लगा हुआ है इस पे। ये कटहल ट्री है। और ये है भांग का बूटा। तो जैसे शिव जी की पूजा करते हैं, शिव भगवान की, तो इसके लिए थोड़ी भांग लगा लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे ये देखिए भैंस ये बांधी हुई है नीचे। ये हमारी नहीं है, ये बड़े ताई जी की है। तो ये देखिए, ये 2 एप्पल आपको दिख रहे होंगे, 2 ही एप्पल लगे हैं इस पे। एप्पल ट्री है ये देखिए। और ये इतना नज़ारा सुबह का सुंदर, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही मनोहर। और कोयल की कूकू, और चारों तरफ हरियाली। सच में विलेज लाइफ बहुत सुंदर होती है। और ये देखिए, बहुत ही प्यारी। और वहीं दिल्ली में सुबह ही ट्रैफिक का शोर। और यहाँ देखिए, यहाँ पक्षियों की इतनी प्यारी मधुर मधुर आवाज़ें, और बहुत ही प्यारा व्यू। तो मन ही नहीं करता मेरा तो दिल्ली जाने का। ये देखिए, ये कितना सुंदर कोयल, कितनी प्यारी कोयल बोल रही है। ये देखिए 2 एप्पल। और ये मैं प्याज ले लूँगी थोड़ा सा फ्रेश वाला ना, सैलेड के लिए। तो ये बहुत टेस्टी मीठा वाला होता है, ये बहुत टेस्टी होता है। ये देखिए, मैंने ले लिए प्याज। अब यहाँ पे ये देखिए, अक्षत का आज साइंस का था, ये इसने बनाया था। अब चलेंगे दादा से मिलने। तो आज हमारा कौन सा डे है? लास्ट डे ऑफ क्वारंटाइन। और अक्षत क्या फील कर रहा है? अच्छा है ना? चले फिर। गुड मॉर्निंग। चल। तो यहाँ पे हम खड़े हैं तैयार होके, और मम्मी जी आए थे हमें ले जाने बोलने, तो आज ही वो अंदर बैठे हैं। ये देखिए, आज 14 डेज़ हो चुके हैं हमारे क्वारंटाइन के। सब बहुत खुश हैं और हमें ले जाने आए हैं। तो हमारे यहाँ पे पैर छुए जाते हैं सबसे पहले, तो ऐसे गले मिला जाता है, पैर छुए जाते हैं। तो ये हैं अक्षत की दादी जी, और जो मेंबर से आपको मिला रही हूँ, ये अक्षत की दादी जी। और अक्षत का ध्यान पूरा गेमिंग पे है, वो गेम चैनल लगा रखा है उसने। और फिर आभ्या थोड़ा सूट कर रही थी, और फिर आभ्या आती है, गले लगती है आभ्या। उसके बाद फिर अब उसके पापा आएंगे कि मम्मी जी आए थे तो अब पैर छूना था, उनसे बात करनी थी। बात तो नहीं इतना कर पाए क्योंकि मुझे उस घर में जाना था, तो मम्मी जी बोलने आए थे हमें। तो ये देखिए, ये आ गए, मम्मी जी के पैर छुएंगे। मेरे हस्बैंड बड़े बेटे हैं, एक मेरे छोटे देवर हैं जो अभी यहाँ नहीं, वो कुल्लू में पोस्टेड हैं। और उनकी भी शादी हो चुकी है, एक उनकी बेटी है। तो अब चल पड़े हैं हम घर। और ये थोड़ी सी दूरी पे हमारा घर है, 3-4 मिनट का रास्ता है। ये देखिए, आभ्या चल रही है आगे आगे। और यहाँ पे हमारे पड़ोसी जो मुझे आवाज़ दे रहे थे ऊपर से, और उनकी तरफ मैं कैमरा कर रही हूँ। ये देखिए आंटी जी, तो ये बात कर रहे थे मेरे से। तो ऐसे करके मैंने, मतलब मैं 2 साल बाद आई, तो ये पहले ये वाला घर नहीं बना था, तो उसको मैंने शूट किया थोड़ा सा। और ये आभ्या मेरे बिना नहीं चल रही थी, और अक्षत भागम भाग वो तो बैग रख के आया है। एक बैग रख लिया था उसने, और एक वो मेरे हाथ से ले गया बैग जल्दी। वो इतना एक्साइटेड था, उसे बहुत खुश हुआ था वो कि आज घर जा रहे हैं हम। तो ये देखिए, ये अक्षत भाग रहा है, और ये आ गया हमारा घर। ये हमारा पुराना वाला घर है, तो यहाँ ही सब लोग रहते हैं। और ये बैठे हैं अक्षत के दादाजी, मतलब मेरे ससुर जी, डैडी जी बोलती हूँ मैं। वैसे डैडी जी पेशे से वकील हैं, एडवोकेट हैं, और पर आजकल नहीं जा रहे थे, लॉकडाउन है तो नहीं जा रहे हैं, घर में ही हैं।
तो ये भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और अक्षत बहुत खुश था और दादा से मिल रहा था। और आब्या भी थोड़ा, आब्या शर्माती है, वो थोड़ा शाई फील करती है, बट अक्षत को बहुत अच्छा लगता है दादा दादी के साथ रहना। अब तो अक्षत दादा दादी के पास ही सोएगा। और यहाँ पे आब्या ने कैमरा लिया कि मम्मा मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। और ये देखिए हमारे यहाँ पे बहुओं को बेटियों की तरह रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि बहू है जैसे बेटियाँ गले लगती हैं वैसे ही बहुएं भी गले लगती हैं। तो ये हमारा मेन डोर है। देखिए कुंभ यहाँ भी रखा है, जैसे मैं दिल्ली में रखती हूँ कुंभ, आपको पता ही है। और ये यहाँ पे सबसे पहले पूजा घर है। आज मैं कोई होम टूर नहीं कराऊंगी, सिर्फ पूजा घर के घर ही दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये देखिए लाइट चली गई थी जैसे मैं यहाँ पे बैठी है ठाकुर जी के दर्शन कराने के लिए, लेकिन फिर लाइट चली गई थी। तो लाइट की थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो ये देखिए, और मैं थोड़ा माथा टेक लूँगी यहाँ पे। और अब मैं थोड़ा सा शर्मा रही थी, वो तो सीढ़ियों से डर रही थी थोड़ा चढ़ने के लिए। यहाँ पे आगे ये देखिए ऊपर वाला बरामदा है ये, और ये प्लांट लगाए हैं। और ये देखिए ये रखा है, आप बताइएगा ये क्या है। और ये फूल तो हर जगह आपको मिलेंगे क्योंकि हमारे घर में फूलों इतने नेचर प्रेमी रहते हैं। ये देखिए कि वो ये हैं वो अंकल जी, और ये चाची सास मेरी, ये चाचा ससुर हैं। हमारी जॉइंट फैमिली है और बहुत बड़ी फैमिली और बहुत ही अच्छी फैमिली है। सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो ये मेरी चाची सास जी खड़े हैं, और अब वह जाएगी, थोड़ा वो शर्मा रही है, अब जाएगी। अब हमारे यहाँ पे बेटियों के पैर छुए जाते हैं तो लक्ष्मी माना जाता है बेटी को, तो उन्होंने आब्या के पैर छुए और उसे गले लगाया। तो इतने दिन हो गए थे, सब दूर दूर से ही बात कर रहे थे, और हम आए भी बहुत दिनों बाद थे, तो सबको रोना आ रहा था। और आंटी जी तो रो भी गए थे यहाँ पे कि आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन मैं नहीं रो पाई कि मैं इमोशनल नहीं होना चाहती थी। और आब्या ने कैमरा लिया और फिर मैंने भी उनसे मिलना था, तो मैंने पैर छुए, गले लगे। और फिर अंकल जी, तो अंकल जी बहुत मजाकिया हैं और बहुत मजाक करते हैं, और मतलब बेटी की तरह मुझे प्यार करते हैं, अपनी बेटी की तरह। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है। तो डैडी जी भी आ रहे थे पीछे पीछे। तो यहाँ पे अक्षत बहुत मस्त है। अब तो बस अब बहुत खुश था वो। अब ये बेड और टीवी 24 घंटे यही लगा रहेगा उसका। तो यहाँ मेरे मतलब देवर की शादी तय हो गई है, तो छोटे देवर की, चाचा जी के बेटे की। तो यहाँ पे अंकल जी तैयारी कर रहे थे कि चलो थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हैं, और वो पेंट कर रहे हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद इस साइड ये है हमारा किचन। अभी पूरा घर मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, फिर मेरा रूम दूसरी साइड रह गया, फिर बाद में, नहीं तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। ये हमारा किचन है। अब तो किचन हम रोज़ ही देखेंगे जब मैं रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो अभी काम चला है क्योंकि शादी है घर में, तो काम चला है। और ये आ गए देवर जी, क्योंकि वो मुझे मिले नहीं थे वहाँ पे, तो ये आ गए थे फिर से, और मैं उसी घर में आ गई थी सामान लेने। तो ये छुप रहे हैं, बहुत शर्मीले हैं, लेकिन भाभी भी कहाँ छोड़ेगी अभी उन्हें। तो आंगन में खड़े, देखिए देखिए कैसे पैर छू रहे हैं, मतलब कैमरे की तरफ नहीं देखना। मेरा देवर शर्मीले हैं थोड़े, बस अब इनकी शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी, हमारी बातें हो रही हैं। कल से भाभी जाएगी अब घर में ना। आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा? आई होप आपको अच्छा लगा। तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट दीजिएगा, और इसी तरह बने रहिए मेरे साथ, और मैं भी आप लोगों के चैनल पे आऊँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।